वो पूरे देश के अंदर चल रहा है। अभी नागौर का नाम ऊंचो करे पूरा हर तरीका। और ज्योति मिर्जा साथ बैठी रहती है, वो ऐसी गंदी गालियां देते हैं और ज्योति मिर्जा ताली बजा कहते हैं चाचू एक डायलॉग और मारो। आप इससे अंदाज लगा सकते हो कि चुनावी मुद्दा अब नहीं बचा, अब तो मुद्दा ये बचा है कि गाली गलौज कौन ज्यादा कर सकता है। क्यों जाके साहब क्या और नहीं हुआ? अरे सुनो, मैं तो करता भी नहीं यार कभी, मन तो झूठो बदनाम कर रहे क्यों लोग, ठीक है, करने वाला तो दूजा है। तो राजनीति के अंदर आरोप प्रत्यारोप भी लगते हैं, एक दूसरे की मदद भी लोगों को करनी पड़ती है। आप देखिए पिछली बार एनडीए गठबंधन था, अब की बार इंडिया गठबंधन हो गया। राजनीति के अंदर जो व्यक्ति विचारों से और एक लक्ष्य से लड़ते हैं बहुत उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं। मुझे तो हमेशा जब आप लोगों को देखता हूं तो मैं सारी चीजें भूल जाता हूं, और जब किसी किसान गरीब शोषित को दुख तकलीफ में देखता हूं मेरी इच्छा रहती है इसकी दुख तकलीफ दूर हो, इसके बच्चे भी उसी स्कूल कॉलेज में पढ़े जहां पैसे वालों के, नेताओं के, उद्योगपतियों के बच्चे पढ़ते हैं, उसको भी सारी इलाज सुविधाएं मिले गरीब आदमी को जो बड़े लोगों को मिलती है, इसके वो सारे अधिकार मिले, सारा उसको उसकी आर्थिक स्थिति ठीक हो व्यक्ति की। लेकिन दुर्भाग्य से आपने देखा होगा कि कुछ लोग ही आगे बढ़ रहे हैं, हम सब आगे नहीं बढ़ रहे हैं। 60 साल पहले सिंचाई का पानी आ जाता तो नागौर की, मकराना की, बिल्लू की धरती सोना उगलती और यहाँ के किसान के बेटे बेटियां भी जर्मनी, इंग्लैंड, अमेरिका के अंदर पढ़ते। लेकिन दुर्भाग्य से इस दिशा में सोचा नहीं किसी ने। समय निकलता चला गया, न इसमें सोचा और न शिक्षा के क्षेत्र में सोचा। हमारी बेटियां पढ़ लिख नहीं पाई। मैं धन्यवाद दूंगा हीरा देवी को कि कम से कम मंच में आके भाषण तो दिया। आज से 20 साल पहले ये स्थिति थी कि 20 साल पहले एक आदमी होता था, वो नेता के आगे आगे चलता था, वो रेडियो चाल तो भूंगड़ वो पकड़ते और वो भाषण दे तो नेता ही घूमता था हर जगह, क्योंकि जानते ही नहीं थे लोग। और अब देखो ये कितने बोलने वाले, आना बार पकड़ाए रहा 2 घंटों अगर और एक वो एक भाषण सुनो तो। वैसे नए नेता मैंने तैयार ज्यादा किए राजस्थान में। आरएलपी पार्टी स्कूल है, तैयार करो और बाद में अड़ू जाता रहो, छोड़ लेकिन आप लोग मुझे छोड़ के नहीं गए, आप मेरे साथ हो और मैं भी आपकी ही लड़ाई लड़ रहा हूं। मैं मेरी लड़ाई लड़ रहा हूं। जिस दिन मैं सत्ता में शामिल हो जाऊंगा उस दिन आप सोचना कि हनुमान जी अपने लड़ रहे हैं, मैं सत्ता को ठोकर मार के, प्रधानमंत्री मोदी की परोसी थाली को ठोकर मार के किसानों के लिए 70 दिन सड़क पर बैठा और सत्ता को ठोकर मार। भाइयों, जब सेना को ठेके पे दिया, देश का एकमात्र एमपी राय जगन्नाथ अग्निवीर के खिलाफ नागौर का सांसद था, पहलवान बेटियों को न्याय दिलाने अगर कोई गया वो आपका भाई था। और लोकसभा में तेजा जी का जयकारा बोल के प्रधानमंत्री को ये कहा, उन्होंने पूछा मुझे कि तेजा जी कौन थे, उस मोदी को खरनाल में नाक रगड़वा दी ले जाके कि ये तेजा जी महाराज थे, ये हनुमान बनी वाली थी। आप लोग पूरी मदद करना। ज्योति को 914 के अंदर आपने देखा था, उसका कामकाज भी देखा था। फोन नंबर किसी के पास नहीं है। जाकिर साहब जिलाध्यक्ष पार्टी के वरिष्ठ नेता है, कभी कार्यक्रम में आती नहीं, और जो उसका बर्ताव व्यवहार है वो सहन करने लायक नहीं है। सिर्फ इंडिया बुल्स का पैसा, कांग्रेस के हरियाणा के बड़े नेताओं की रिश्तेदारी और कुछ छोटा मोटा समीकरण हो रहे और इधर नाथुराम जी के नाम से चलाना। लेकिन ज्योति को ये पता नहीं, जब 2009 में इसको लाए थे हम सब थे, मैं बीजेपी का विधायक था, ये सब कांग्रेस के थे, हमने सबने मिलकर कहा कि बीजेपी को हराना है। वसुंधरा से हमारा झगड़ा था और कोई उम्मीदवार तो बोला आप ही ढूंढ लो। जाकिर साहब ना ड्यूटी दी और जाकिर साहब ज्योति नाल कैंडिडेट नाम ए और महेंद्र जी नावाड़ा ए ज्योति मिर्जा को नाम लिया और मैं मैंने वोट दे रहा है। आई तो अगर लड़ाई है ज्यादा मैं लाया और वापस लाए, बाद में कहीं करियो कि कोई ऑपरेशन करियो जगह जगह होना सागे वो माने कौन है ले लड़ पड़ गई मांगे और मैं जैसा मां मांगे भी चालू होगी। खैर वक्त वक्त की बात है, अगर अच्छा काम करती, कुछ ऐसे काम दिल्ली के लाती लोग याद रखते, इतिहास होता है। तो मैं जब गया एमपी बन के
मैं ये तो नहीं कहता कि मैंने नागौर में सिंचाई का पानी ला दिया, लेकिन तमाम रेलवे स्टेशन सारे शहरों का आधुनिकीकरण हो रहा है, सारे हाईटेक बन रहे रेलवे स्टेशन। मकराना की 3-4 बड़ी सड़कें केंद्र की और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनाएं, और बजट में भी जाकिर साहब हारे हुए थे और मैं छोटी मोटी मेरे भी चौके छक्के चल रहे थे 4-6 महीने लास्ट में इस राज के अंदर, तो मकराना के भी सड़कों का बहुत ध्यान रखा। 3-4 महीने के अंदर मकराना में खूब सारी सड़कें बन जाएगी, सारे टेंडर हो गए और काम प्रोसेस के अंदर है। और मैं विश्वास दिलाता हूं कि अगर आपने डबल इंजन की सरकार, तो वहां की अब डबल इंजन यह हो गया कि जाकिर साहब एमएलए मुझे बना दो एमपी, तो ये 2 हो जाएंगे। दिल्ली का भी पैसा हम लाएंगे, स्टेट का पैसा ये लाएंगे, और इनकी यहाँ खूब चलेगी, पूरे विधायक के काम ये करेंगे। चाहे बीजेपी की सरकार है, भजनलाल में इतना दम नहीं कि मकराना के विधायक का काम रोक दे, मैं आपको कहना चाहता हूं। लेकिन साथ में विद्यार्थी लोग तो अपना सारी काम चलेगा ना दौड़ता हुआ। और मैं कितने दिलेर आदमी, मैंने भी कान में धीरे से बात कही सरपंच साहब का। अच्छा, सरपंच साहब का क्या कोई कागज हमारे पास आया तो था, लेकिन प्रेम जी कागज लेट आया था। एमपी कोटे का कागज मेरे पास बिल्लू का लेट है डीएमएमटी। बिल्लू आ गई क्या? सैंक्शन है, सैंक्शन है ना? नहीं, सरपंच साहब के कोटे में कुछ पैसा है क्या अलग? मैं तो पीडब्ल्यूडी में आएगा, तो कोई दिक्कत नहीं। सुनो, लेट हो गए थे, 10 लाख तो अभी ये कर ही दिए इन्होंने, 10-20 जगह अब की बार बताओ आगे शुरुआत करते हैं बिल्लो मन तो जहां नहीं बन पड़ता कड़े तो रूपराम जी कागज लेता नारा सुनो क्या आगे काटनी, आगे को नहीं काटनी, कड़े भीतर साहब तो लंबो कागज लाता, आगे काट दो आगे। मैं तो इस चक्कर में 5 साल खराब कर देता। तो कोई सीधा फूका ना, मगर काम होगा और लिस्ट आई रहेगी। तो मैं फिर भी मकराना में ये इटावा लाखा प्रेम जी का गांव मेरे सांसद के गोद लिया हुआ गांव है, और भादवा जो परबत का है ये सांसद का गोद है। दोनों गांव में पूछ लो कि इतना काम आजादी के बाद इनके हुआ क्या एक साथ, कितना 4-5 करोड़ को था है, 2-1 करोड़ का भादो नहीं भादो 2.5-3 के अंदर फूकियो। 2.5 करोड़ कम होते हैं क्या? जहाँ 1 रुपया ही खर्च नहीं करे वहाँ 2.5-3 करोड़ रुपए। और अपने 5 गांव मैंने सांसद के तौर पे जाकिर साहब 5 गांव जिले में गोद लिए थे। वैसे मैंने गोद नहीं लिए, मैं उन गांव के गोद में चला गया। आजकल कह रहे ना कि माने गोद लिया, अरे भैया मैंने तुम्हें गोद नहीं लिया, मुझे तुमने गोद लिया है। पैसा सरकार का है, मेरे घर का है क्या पैसा? कुछ इसमें हम माथा पोड़ी करते हैं तो कुछ बजट एक्स्ट्रा इधर उधर से हम कर लेते हैं। तो आप बताओ गोराऊ गांव, दुर्भाग्य देखिए गोराऊ गांव में इतना काम कराया सरपंच मार सके कौन सुनो जाके था क्या शेख साहब को फोन आएगा क्या थारी जांच बोल दो। अरे तो फिर मैं अकेला ही लड़ता रहूंगा क्या? ये तो बताओ मुझे। मैं धन्यवाद दूंगा सरपंच साहब को, कम से कम मंच पे तो आके बैठे हैं। अभी कौन सा हम इनसे ले रहे हैं? और ये नेता कौन से सब साथ नहीं बैठते? सारे नेता साथ बैठते कि नहीं बैठते? भाई आप पार्टी नहीं होती, सरपंच तो एमपी एमएलए आएगा तो स्वागत सत्कार करेगा। और सरपंच हमारे घर आते हैं, जब मैं सरपंच आप पूछेंगे मैं थारी पार्टी किसे, आओ सरपंच आप पधारो, कहीं ले आए कागज काम करना। तो ये भावना जो है वो मुझे लगा कि लोगों की मानसिकता खराब हो गई। अब श्री राम जी अगर चुनाव हार गए तो मैंने तो श्री राम जी को चुनाव हराया नहीं। अगर आरएलपी का बोर्ड पूरा ही गाल दो बेटे तो भी बोलो 10,000 हारे हैं कहा जाके आधा सही। हाँ बात सही है, आजा हाँ 50 सीधा देता है, सही है। तो मैं तुम्हें नाराज उड़ा फिरे और रूप जी 5 साल लारू कर बात की करे, खैर हमारे अभी बात बने चुनाव कमाए। लेकिन पिछला जो एमपी का चुनाव तब भी मैंने बहुत तकलीफ दी। एक दिन बोला तो रात का जब तक दूसरे 4 बजे आओ मैं अलग मीटिंग कराता हूँ, मैंने बहुत दौरान और फिर भी लास्ट में हार गया 7-8 हजार क्यों टाइम को नहीं। लोग तो कंफ्यूज होगा कि आलमा को फोन करने को फोन करने फोन के चक्कर में राख दे। और अब के दोनों लागी रह जाए क्यों? अब का कहीं होगा, अब कहीं होगा बताओ सही में ना। और उस समय क्या नहीं था, उस समय में बीजेपी का नहीं था गठबंधन के अंदर,
और अभी भी मैं तो गठबंधन के अंदर हूं, तो अब वो एक जगह कैसे बैठे बताओ मुझे। मैं उनके बारे में नहीं कहना चाहता, बड़े हैं मेरे से, मैं तो हमेशा कोशिश किया कि दोनों को साथ बिठाऊं करूं, वो जाने उनके काम जाने। मैं मेरा आपको विश्वास दिला सकता हूं कि मकराना के विधानसभा क्षेत्र के अंदर काम की बहुत बड़ी आवश्यकता है। पीने का पानी नहीं, सड़क, स्कूल, बिजली, कॉलेज, अस्पताल, और मकराना जिसने वर्ल्ड में मार्बल की एक अनूठी पहचान है, और ताजमहल जिसके अंदर मार्बल लगा था, ताजमहल अजूबा है विश्व का, और मकराना का नाम लेते वर्ल्ड के किसी भी कोने में देश के सारे एमपी हमारे साथ बैठते हैं, तुरंत मुझे कहते हैं कि साहब मकराना आपके आता है क्या? हाँ, ये तो अच्छा रहा मेरे पास मार्बल की खाने नहीं है, नहीं तो सारा फ्री में भेजना पड़ता सब। तो मैं जाकिर साहब को थोड़ा यार अच्छा माल दिलाना, मकराना आना हमें घूमने के लिए, अच्छे माल के लिए कहते थे कि यार ठीक देना, थोड़ा ठीक ठाक। तो मकराना का बहुत बड़ा नाम है, लेकिन विकास नहीं है उतना। ये तो आप लोगों ने पिछले 5-7-10 साल के अंदर काफी प्रयास किया कि ठीक ठाक लगा। 15 साल पहले तो कीचड़ पड़ा रहता था जाकिर साहब, बीच के जो शहर के अंदर से आते थे, किस तरह की रोडें थी, किस तरह का काम था, लेकिन गाँव में अभी विकास की दरकार है। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि सांसद अगर आपने बनाया, सांसद को उसके साथ साथ डीएमएफटी का 100 करोड़ रुपए हम लेके आए। पहली बार राजस्थान में किसी जिले में डीएमएफटी का पैसा आया, जीतू गुजर जगह में खर्च हो गया, जो भी कागज आया वही चला गया। और एमपी को भी हमने इनका मेंबर ट्रस्टी बनाया। भाइयों इतना ही कह सकता हूँ कि जहां भी आपको आवश्यकता पड़ेगी इस प्रदेश में, चाहे बजरी के लिए आप तड़प रहे थे, सस्ती बजरी के लिए, बजरी माफिया के खिलाफ लड़ाई हनुमान बेनीवाल ने लड़ी, टोल मुक्त राजस्थान, मुफ्त बिजली, कई अपराध घटित हो गया, अन्याय हो गया, मेरे पास टेलीफोन आ गया, उसमें तुरंत फोन पे ही कह दिया या मैंने ट्वीट कर दिया ये बात है, तो सरकार अपना आप सत्य में आ जाती है और तुरंत गिरफ्तार करके अंदर डालती जाती है। चाहे कोई भी व्यक्ति हो, आपने मुझे लड़ता हुआ देखा, संघर्ष करता हुआ देखा, और हर जाति समाज के लड़ता, दलितों पर बढ़ते अत्याचार की सब ज्यादा चिंता करता हूँ। मैं कई बार गाँव के अंदर कहता हूँ कि हमारी जो बड़ी जातियां अगर अपन दलितों पे अत्याचार करेंगे तो कौन सुनेगा। आप ध्यान रखो कि दलितों के विकास के बिना देश का विकास नहीं हो सकता, मुसलमानों के विकास के बिना देश का विकास नहीं हो सकता। आप आगे बढ़ो और पड़ोसी को भी आगे बढ़ने का मौका दो, हर जाति साथ चलेगी, आगे बढ़ेगी, तभी देश आगे बढ़ेगा। इस भावना के साथ हमने काम किया और परिणाम आपका प्यार प्रेम आशीर्वाद मिल रहा है। तकलीफ आप भी पा रहे हो, 2-2.5 घंटा में लेट आया, और दुख में भी पूरा पहाड़ियां लाडला 15 सालों का है जाकिर साहब। मार तो भाग्य मन लगा लड़ाई लिखी है ना, थे तो फिर रात में रहेगा जाकिर साहब, एक संघर्ष करता रहा। हाँ, तो आज जोड़ के निवेदन है, भाषण तो 1 घंटा दे दो। बिल्लू के जो 2-3 काम मेरे पास ये कह रहे हैं महत्वपूर्ण ये काम है,